नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में अगले कदम पर विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसा लग रहा है कि एनडीए वाले जो हैं वो डिप्रेशन में हैं और जिस तरीके से सियासी रूप से 2-4 महीनों से जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो तो यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए वाले जो हैं वो डिप्रेशन में हैं और अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो है वो डिसीजंस जो है वो लिए जा रहे हैं। ताज़ा ही मामला आप देख लीजिए, पवन सिंह की री एंट्री का ही देख लीजिए। पवन सिंह चुनाव से पहले जो है वो बीजेपी में री एंटर हो गए हैं। आखिर क्यों हुए हैं पवन सिंह री एंटर और कैसे पवन सिंह जो है वो एनडीए का डिप्रेशन जो है वो दूर करेंगे और कितना जो है वो बलशाली है पावर स्टार सियासी रूप से, क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से तो बताएंगे, लेकिन बेसिकली जो है हम आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं कि आंकड़े ऐसे हैं जो एनडीए को डरा रहे हैं और यही वजह है कि पवन सिंह को जो है वो बीजेपी में जो है वो लाया गया है। पिछली बार यानी कि साल 2020 में कहते हैं ना हम लोग, शाहबाद इलाके में प्रभाव है। पिछली बार चुनाव लड़े थे काराकाट से, तो कई सीटों पर जो है इम्पैक्ट दिखा पवन सिंह का। औरंगाबाद वाले जो हैं वो हार गए, काराकाट पे इसका इम्पैक्ट है। यहाँ तक कि रामकृपाल यादव ने भी 2 फैक्टर अपनी चुनाव हार की बताया था, उसमें कि एक बताया था कि कुशवाहा वोट बैंक का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में न चढ़ना। मतलब कि एक साथ अब बक्सर तक इसका इम्पैक्ट था। एक साथ जो है वो करीब 4 से 5 लोकसभा सीटों पर जो है पवन सिंह के बीते लोकसभा चुनाव में काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ने से पड़ा था। ये सब कहते हैं, लेकिन 2020 का आंकड़ा है क्या, ये आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इन सबसे ज्यादा जो है वो एनडीए को डरा रहा है। तो आंकड़ा कहता क्या है, देखिए हम जो कहते हैं ना शाहबाद, तो उसको अगर आप देख ले, बक्सर, काराकाट, औरंगाबाद, आरा और सासाराम को मिला दें इन लोकसभा क्षेत्र को, तो कुल जो है विधानसभा की सीटें हो जाती हैं 31। और आपको पता है कि इन 31 सीटों में जब साल 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे तो एनडीए का परफॉर्मेंस क्या था, हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बक्सर से। देखिए बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, ब्रह्मपुर, डुमराव, बक्सर, राजपुर, दिनारा और रामगढ़। और आपको पता है यहाँ पर इन 6 विधानसभा सीटों में एनडीए के पास एक भी विधायक जो है वो साल 2020 में नहीं बन पाया। अब आते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी 6 विधानसभा क्षेत्र सीट आती हैं और नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नबीनगर। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन 6 विधानसभा सीटों पर भी जो है वो एनडीए के एक भी विधायक जो है वो साल 2020 में नहीं बन पाए। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो है वो कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, इमामगंज, टिकारी। और सिर्फ 2 ही विधायक जो हैं वो साल 2020 में जो है वो एनडीए के बनते हैं, इमामगंज और टिकारी से। फिर आते हैं अब आरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, संदेश, बड़हरा, आरा, अगिगांव, तरारी और जगदीशपुर और शाहपुर। इनमें साल 2020 में सिर्फ 2 ही विधायक जो हैं वो एनडीए के जो है वो जीत पाए थे, एक बड़हरा से और दूसरा आरा से। आरा से अमरेंद्र प्रताप थे और इधर से बड़हरा से जहां तक मुझे याद राघवेंद्र प्रताप, जिनकी अब उम्र हो चुकी है, कई दफ़ा जो है इस सीट से जो है वो विधायक भी जो है वो रह चुके हैं। और सासाराम से जो है एक चीज़ और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, जैसे कि आरा का हम एक ग्राफिक्स चला रहे हैं, उसमें तरारी में हमने उसके बगल में CPIML लिखा है। तब साल 2020 में इस सीट से सुदामा प्रसाद विधायक बने थे, फिर वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं। उसके बाद इस सीट पर साल 2024 के बाद जो है वो चुनाव होता है, फिर जो है वो बीजेपी यहाँ से जो जीत जाती है। तो हम 2 उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो साल 2020 का दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आरा में बस ये लिखा है कि 2 ही विधायक हैं एनडीए के साल 2020 में बने थे। अब आते हैं सासाराम में मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करघर, 6 कुल विधानसभा आते हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और पता है सासाराम में के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन 6 विधानसभा में एनडीए का एक भी विधायक जो है वो साल 2020 में जो है वो नहीं बन पाया था। और कुल विधानसभा की सीटें जो हैं वो हो जाती हैं 31 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन के पास कुल 27 विधायक हैं और 4 विधायक जो हैं
वो एनडीए के पास है। इतना खराब परफॉर्मेंस जो है वो शाहबाद में जो है वो एनडीए का रहा था, और यही वजह है कि पवन सिंह की री एंट्री हुई है। तो मतलब हम हमेशा ये कहते हैं शाहबाद में बीजेपी की हालत ख़राब रही, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा। उस जोन में जो है वो तेजस्वी यादव का सिक्का चला, कितना परफॉर्मेंस हुआ एग्जैक्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 27 पर महागठबंधन ने साल 2020 पर जो है वो कब्जा किया था, यानी कि 27 सीटों पर उनके विधायक जो है वो चुनकर जीते थे, और एनडीए के मात्र 4 विधानसभा सीटों पर जो है वो विधायक जो हैं वो बने थे। अब एक और ग्राफिक्स चला रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि साउथ बिहार शाहबाद वाले इलाके में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने जो है वो नुकसान जो है वो बड़ा किया था एनडीए का, खासकर जिक्र चिराग का करते हैं कि तेजस्वी यादव को जो है वो उस बेल्ट से जो सीटें इसलिए आई क्योंकि चिराग ने अपने उम्मीदवार जो है वो तैयार कर रखे थे। हम पूरा देखिए जहानाबाद और इस साइड वाले कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो जिस 31 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, शाहबाद की बात कर रहे हैं, बक्सर, काराकाट, औरंगाबाद, आरा और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल विधानसभा सीटें हैं 31। इन 31 विधानसभा सीटों में पता है कुल 6 सीटों पर चिराग पासवान ने एनडीए को हराया था। कौन सी वो सीटें हैं? ब्रह्मपुर, दिनारा, ओबरा, जगदीशपुर, करघर और चेनारी। इन सीटों पर चिराग पासवान की वजह से जो है वो महागठबंधन की जीत हुई थी और एनडीए की हार हुई थी। और 4 ऐसी सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से जो है वो हारी थी एनडीए, वो है बक्सर, गोह, नबीनगर और मोहनिया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा साल 2020 में जो है उनका अलग फ्रंट था ओबीसी के साथ, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो लड़ रहे थे। और बक्सर, गो, नबीनगर में इसलिए एनडीए वाले नहीं जीत पाए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो है वोट जीत के अंतर से ज़्यादा आ गया। अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का वोट एक विधानसभा यानी कि नोखा विधानसभा सीट है जहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। अगर वहाँ उसको जोड़ दिया जाए वोट, तो दोनों के वोट को जुड़ाकर जीत के अंतर से जो है वो ज़्यादा वोट आ गया। यानी कि इन नोखा विधानसभा सीट पर इसलिए एनडीए की हार हुई क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट को मिला के दें वोटों की संख्या, तो वो जो है वो ज़्यादा हो जाती है जीत के अंतर से। तो कुल मिलाकर कहें कि इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको आंकड़ा बताया। कौन सा आंकड़ा बताया? हमने आपको ये आंकड़ा बताया कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र, काराकाट लोकसभा क्षेत्र, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, आरा लोकसभा क्षेत्र और सासाराम लोकसभा क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए, जैसे हम शाहबाद करते हैं, तो कुल 31 सीटें आती हैं। और 31 सीटें में साल 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो एनडीए को महज 4 सीटें मिली थी। और यही आंकड़ा जो है वो एनडीए को डरा रहा है। यही वजह है कि अब एनडीए को लगता है कि पवन सिंह की री एंट्री करवाई जाए तो जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से साल 2024 में निर्दलीय लड़ते हैं, पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, ये सब पुरानी बातें। लेकिन बस एक लाइन मोटे तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वालों ने तब नहीं सोचा होगा कि पवन सिंह इतना बड़ा फैक्टर जो है वो बिहार में सियासी रूप से हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं सर्वे आधारित पार्टी है बीजेपी, लेकिन ये भाप नहीं पाई बीजेपी। यही वजह है कि टिकट जो है वो बिहार से न देकर पश्चिम बंगाल से दे दिया और बैक कर गए पवन सिंह। जो हुआ सबको पता है। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा होता भी नहीं है। अब एक्सेप्शनल केस है पवन सिंह के साथ कि कोई जो है अभिनेता जो है वो नेता बनने की राह पर चले, चुनाव लड़े और इस तरह लड़े तो लड़े, मतलब कि अचानक वो आए और मतलब कि अब तो वो तो नेता तो पूर्ण रूप से है नहीं, वो तो बेसिकली गायक और एक्टर थे। लेकिन इस तरीके से उन्होंने लड़ा कि एनडीए को देखिए, बक्सर लोकसभा सीट की हम बात करते हैं, वहां से जो है वो आरजेडी जीत जाती है, सुधाकर सिंह जो है वो सांसद बन जाते हैं साल 2024 के चुनाव में। काराकाट से जो है वो राजा राम बन जाते हैं, मतलब ये सीट भी लूज। औरंगाबाद से आरजेडी के विधायक अभय कुशवाहा आरजेडी के सांसद बन जाते हैं, अभय कुशवाहा। आरा से सुदामा प्रसाद जीत जाते हैं और सासाराम से भी कांग्रेस के जो है वो कैंडिडेट जीत जाते हैं और सांसद बन जाते हैं। मतलब ये सीधा जो है वो 5 सीटें जो है पवन सिंह ने जो है वो हरवा दी। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी मुझे याद आ रहा है एक कोट ऑफ द बीट रामकृपाल ने कहा था कि पाटलिपुत्रा में कुशवाहा वोट बैंक चढ़ा नहीं एनडीए के साइड, और ये फैक्टर भी पवन सिंह की वजह से हुआ था। यानी कि कहने का मेरा इतना जो भूमिका हम बना रहे हैं ना, कहने का तात्पर्य ये है
कि ऐसा होता नहीं है मतलब कि गायक और अभिनेता आए सियासत में और इतना प्रभाव रखें, ये भाप नहीं पाई थी साल 2024 में। अब मान लीजिए ना, अब देखिए, मान लीजिए खेसारी लाल बीजेपी आ जाता है तो क्या यादव का वोट बैंक वो लेके आ जाएंगे क्या? कोई नहीं आ पाएंगे। लेकिन पवन सिंह के साथ जो हुआ साल 2024 में वो एक्सेप्शनल केस था और बीजेपी जो है अपनी उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए यही वजह है कि पवन सिंह को लाया गया है। एनडीए डिप्रेशन में तो है, ये तो हमें लगता है कि काफ़ी दिख रहा है, और एनडीए अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए जो है वो कई जो है वो रणनीति तैयार कर रही है, कई टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हीं टैक्टिक्स में से एक पवन सिंह की री एंट्री है। इस वीडियो को एक बार वाइंड अप कर देते हैं अब।